हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। चतुर्वर्णयं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, चातुर्वर्णयम मया सृष्टम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों की सृष्टि भगवान कहते हैं मया, मैंने की है। किस आधार पे की है? गुण कर्म विभागशः। इसका विभाजन, इसका आधार गुण और कर्म है। तो गुण कौन से होते हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। गुण कर्म, हमारे कर्म। तो इन गुण और कर्मों के आधार पे चातुर्वर्णयम, 4 वर्णों की सृष्टि की गई। ये जो श्लोक है, ये जो शिक्षा है भगवान की, इसका दुरुपयोग आज की जाति प्रथा में आया है। तो भारत देश में जो जातिवाद, जाति प्रथा का प्रचलन हुआ, गीता के इस 4 अध्याय के 13वें श्लोक को ना समझने के कारण हुआ। भगवान ने तो इसे हमारे गुणों और हमारे कर्मों के आधार पे बनाया, लेकिन हमने इसे जन्म के आधार पे बना दिया कि जिस प्रकार के माँ के गर्भ से आपका जन्म हुआ, आपका वर्ण वो हो गया। आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। लेकिन भगवान कहते हैं ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये गुण के आधार पे है। हर एक का गुण अलग अलग हो सकता है और ये गुण हमारे पूर्व कर्म और हमारी इच्छाओं के ऊपर आधारित रहते हैं। तो चतुर्वर्ण, ये 4 वर्णों का विभाजन हुआ कैसे? ब्राह्मण सतोगुण में होने चाहिए, क्योंकि उनका मन और उनकी इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। क्षत्रिय रजोगुण और सतोगुण दोनों में होने चाहिए, क्योंकि उन्हें युद्ध करना है, रक्षा करनी है, प्रशासनिक कार्य करने हैं। वैश्य रजोगुण और तमोगुण में होने चाहिए और शूद्र तमोगुण में होने चाहिए। तो इस तरह से ये 4 गुण, 4 जो ये वर्ण हैं, इन 3 गुणों के साथ संबंधित हैं। तो इस आधार पे ये 4 वर्णों का विभाजन किया गया। लेकिन इसको करने का उद्देश्य क्या था? इसे क्यों बनाया गया? क्यों आवश्यकता पड़ी इसे बनाने के लिए? तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है, हम भगवान के अंश हैं और मानव जीवन 84 लाख योनियों में एक ऐसा जीवन है जिसमें भगवान को जानने की, जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि और योग्यता सबसे अधिक दी गई है। इसीलिए आप देखिए, मानव चाहे शारीरिक रूप से इतने बलशाली नहीं है, लेकिन अन्य योनियों के ऊपर इस पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं। बड़े बलशाली जीवों को भी हम नियंत्रित कर पा रहे होते हैं। तो कैसे? क्योंकि ये विशेष बुद्धि दी गई है। अब ये विशेष बुद्धि दी गई है किसे जानने के लिए? भगवान को जानने के लिए, जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। लेकिन अब हम सब के अलग अलग कर्मों के प्रभाव हैं, हम सब के अलग अलग स्वभाव हैं। तो अब भगवान को जानने के लिए हर कोई शांत नहीं हो पाएगा। हर एक का अपना अपना एक स्वभाव है। तो उस स्वभाव के अनुसार इस जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए चतुर्वर्णय मया सृष्टम, इस सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। अब एक दर्शन है,
दर्शन क्या है? जीव भगवान का अंश है और भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है। ये भौतिक जगत जो है ये अनित्य है, क्षणिक है, और हम अपने कर्मों के द्वारा इस भौतिक जगत में डाले गए हैं। और अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी अब हमें कर्म भगवान के लिए करने चाहिए जिससे हम बाहर जा सकें। ये दर्शन है, फिलॉसफी जिसे कहा जाता है। तो अब इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए हम एक सिस्टम चाहिए, जैसे भोजन करना और भोजन या फिर भोजन करने का पात्र या बर्तन या थाली आदि। तो अब आप कहें कि क्या बर्तन महत्वपूर्ण है या भोजन महत्वपूर्ण है? तो एक दृष्टि से देखा जाए, कोई कहे कि नहीं भोजन महत्वपूर्ण है, थाली की जरूरत नहीं। कोई कहे नहीं थाली जरूरत जब महत्वपूर्ण है, भोजन की जरूरत नहीं। लेकिन दोनों की ही जरूरत है, क्योंकि भोजन को ठीक से करने के लिए आपको थाली चाहिए, बर्तन चाहिए। तो उसी प्रकार से इस दर्शन को, गीता के पालन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक आधार चाहिए, और वो है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। वो ये 4 वर्णों का सिस्टम है। तो हम सब अपने अपने गुणों के आधार पे इस लक्ष्य के ऊपर चल सकें। ये किसी को छोटा बड़ा, किसी को श्रेष्ठ निकृष्ट बताने के लिए नहीं बनाया गया। ये तो हमारे स्वभाव हैं अलग अलग, और इन स्वभावों के अनुसार भगवान को कैसे पाया जाए, इस दृष्टि से ये बनाया गया है। लेकिन हमने इसको विकृत अवस्था में जन्म से जोड़ दिया। तो जो ब्राह्मणी माँ के गर्भ से जन्म लिया वो ब्राह्मण हो गया, जो क्षत्रिय माँ के गर्भ से जन्म लिया वो क्षत्रिय हो गया। लेकिन गीता इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती। गीता कहती है गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं ये गुण और कर्मों के ऊपर आधारित है। तो हर व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, और हम अपने स्वभाव के अनुसार, अपने व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार जो हम जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कर सकें वो हमें करना चाहिए। अब जैसे एक मछली, अब मछली किस स्थान में ठीक तरीके से रह सकती है? वो जल में रह सकती है। अब मछली को अगर जल के पात्र से बाहर निकालकर आप कहें दूध के पात्र में डाल दिया जाए, दूध ज़्यादा उपयोगी है, मूल्यवान है, ज़्यादा अधिक पोषण देता है, दूध महंगा भी है, जल से दूध में डाल दिया जाए। लेकिन क्या मछली दूध में रह पाएगी? उसका स्वभाव जल में रहने का है, वो जल में ही ठीक से रह सकती है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति एक स्वभाव के अनुसार एक विशेष प्रकार के वर्ण और आश्रम में रहने के लिए बनाया गया है, अपने कर्मों और अपने गुणों के आधार पे। अब कोई व्यक्ति जो वैराग्य के लिए बेस्ट फिट है, अगर आप उसे पारिवारिक जीवन में डाल दें तो पारिवारिक जीवन में वो ठीक से व्यवहार नहीं कर सकता। अब एक व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन में रहने की प्रवृत्ति के अनुसार है, उसे आप वैराग्य के जीवन में डाल दें तो वहां पर भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। अब जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हर प्रकार के ट्रैफिक के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। ट्रेन के लिए ट्रैफिक के लिए अलग प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है, एयर ट्रैफिक के लिए अलग सिस्टम होता है, और सड़क पे चलने वाले वाहनों के लिए अलग ट्रैफिक के लॉज होते हैं। उसी प्रकार से गुण कर्म विभागशः, हमारे अलग अलग कर्म, हमारे अलग अलग प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग नियम हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, और वो है भगवान को प्राप्त करना। अब ये डिवीजन आपको हर प्रकार के योनियों में नजर आएगा। अब पक्षियों में भी अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, पशुओं में भी अलग अलग प्रकार के पशु हैं, जलचरों में भी अलग अलग प्रकार के जलचर हैं। आप भोजन में भी देखिए, जैसे अन्न में देखिए, चावल का उदाहरण लें तो चावलों में भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है। कोई बासमती आता है, कोई टुकड़ा बासमती आता है, अलग अलग प्रकार के वहां पर भी चावलों की वैरायटी पाई जाती है। जल में भी अलग अलग प्रकार का जल है, जिस स्थान में जाओ वहां पर भी अलग अलग प्रकार का जल मिल जाता है। तो इसका मतलब ये जो विभाजन है ये प्राकृतिक रूप से इस प्रकृति में पहले से ही दिया गया है। तो भगवान ने ये विभाजन मानव जाति के लिए क्यों बनाया? ताकि हम अपनी प्रकृति को यूज करें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए ये विभाजन बनाया गया, और हमें अपने गुण और अपनी प्रवृत्तियों को देखते हुए उस प्रकार से हमें किस वर्ण और किस आश्रम में रहना चाहिए ये निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए वर्ण आश्रम की पद्धति निस्वार्थ जीवन शैली जीने के लिए बनाई गई है। इस निस्वार्थता के जीवन में बड़ा आनंद है, क्योंकि आसक्तियों का जीवन बहुत दुख लेकर आता है। हरे कृष्णा।